हेलो दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए फिर से एक बहुत ही मजेदार कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है माता पार्वती को क्यों करना पड़ा था अपने पति शिव को दान। तो आइए सुनते हैं ये कथा को। क्या कोई पत्नी अपने ही पति को किसी और को सौंप सकती है? क्या किसी व्रत की दक्षिणा इतनी कठोर हो सकती है कि एक देवी को अपने आराध्य को ही दान देना पड़े? यह कोई साधारण कथा नहीं, यह उस स्त्री की गाथा है जिसने पुत्र की चाह में व्रत तो रखा पर अंत में खो दिया अपना सबसे बड़ा संबल, अपने पति भगवान शिव को। देवी पार्वती जो स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं, उन्हें जब एक पुरोहित ने दक्षिणा स्वरूप अपने ही पति की मांग कर दी तो वह स्तब्ध रह गईं। पर यह केवल त्याग की कथा नहीं, यह कथा है धर्म और नियम की, परीक्षा और परिपक्वता की। यह कथा है लोक शिक्षा की, जहाँ एक देवी स्वयं परम शक्ति होकर भी व्रत करती हैं, तप करती हैं और फिर दिखाती हैं कि श्रद्धा, विवेक और साहस से कोई भी संकट क्यों न हो, समाधान संभव है। देवाधिदेव महादेव और शैलपुत्री पार्वती के विवाह के बाद दीर्घ काल तक दोनों निर्जन वन में विहार करते रहे। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, मैं एक श्रेष्ठ पुत्र चाहती हूँ। भगवान शंकर ने पार्वती को पुण्यक नामक महान पुण्य देने वाले व्रत के बारे में बताते हुए कहा, इस व्रत से तुम्हें संसार में विख्यात पुत्र प्राप्त होगा। पार्वती जी ने पुण्यक व्रत करने का निश्चय करके सभी सामग्रियों को एकत्र करने के लिए ब्राह्मण व दास दासियों को लगा दिया। शुभ मुहूर्त में व्रत आरंभ करके पूरे वर्ष वे श्रद्धा के साथ व्रत करती रहीं। पुरोहित सनत कुमार ने मांगी अस्वाभाविक दक्षिणा। व्रत की समाप्ति पर पुरोहित सनत कुमार ने पार्वती जी से दक्षिणा देने को कहा। पार्वती जी ने कहा, मैं तुमको मुंह मांगी दक्षिणा दूंगी। पुरोहित सनत कुमार ने कहा, इस व्रत में दक्षिणा स्वरूप मुझे अपने पति को दे दो। पुरोहित के वज्रपात के समान कठोर वचन सुनकर पार्वती जी बेहोश हो गईं। दक्षिणा रहित कर्म हो जाते हैं निष्फल। पार्वती जी के होश में आने पर भगवान शंकर ने उन्हें समझाते हुए कहा, देव कार्य, पितृ कार्य अथवा नित्य नैमित्तिक जो भी कर्म दक्षिणा रहित होता है वह निष्फल हो जाता है। ब्राह्मण को संकल्प की हुई दक्षिणा उसी समय न देने से वह बढ़कर कई गुना हो जाती है। ब्रह्मा जी ने भी पार्वती जी से कहा, या तो तुम दक्षिणा में अपने पति को प्रदान करो या अपने कठोर तप का फल भी त्याग दो। पुरोहित सनत कुमार ने भी पार्वती जी से कहा, दक्षिणा न मिलने पर मैं तुम्हारे समस्त कर्मों का फल प्राप्त कर लूंगा। पार्वती जी ने कहा, दक्षिणा देने से धर्म और पुत्र की प्राप्ति से मेरा क्या हित होगा। स्त्री के लिए पति 100 पुत्रों के समान होता है। पुत्र पति का ही वंश होता है, किंतु उसका मूल तो पति ही होता है। मूल धन के नष्ट होने पर तो सारा व्यापार ही विनष्ट हो जाएगा। भगवान नारायण ने पार्वती जी को समझाते हुए कहा, शिवप्रिया, पार्वती का यह व्रत लोक शिक्षा के लिए है। वे तो स्वयं ही समस्त व्रतों व तपस्याओं का फल देने वाली हैं। शिवे, इस समय तुम अपने पति महादेव को दक्षिणा में देकर अपना व्रत पूर्ण कर लो। गौओं की भांति शिव भी विष्णु के शरीर हैं, अतः तुम पुरोहित को गो मूल्य देकर अपने पति को लौटा लेना। पार्वती जी ने हवन की, पूर्णाहुति की और अपने प्राणनाथ शिव को पुरोहित को दक्षिणा में दे दिया। दक्षिणा देने के बाद पार्वती जी ने पुरोहित से कहा, गौ का मूल्य मेरे पति के बराबर है, अतः मैं आपको 1 लाख सुंदर गायें प्रदान करूंगी। आप मेरे पति को लौटा दें। पुरोहित ने पार्वती जी से कहा, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं 1 लाख गवें लेकर क्या करूँगा। इस दुर्लभ रत्न यानी भगवान शिव के सामने इन गवों की क्या तुलना। मैं इन दिगंबर को अपने साथ लेकर त्रिलोकी में घूमूंगा। बच्चे इन्हें देखकर ताली बजा बजा कर हंसेंगे। पार्वती जी की छटपटाहट और भगवान श्री कृष्ण का वरदान।
कोमल हृदया पार्वती जी पुरोहित की बात सुनकर बिना जल की मछली की भांति छटपटाने लगी। पार्वती सोचने लगी, मैं यह कैसी मूर्खता की। पुत्र के लिए 1 वर्ष तक पुण्य व्रत करने में इतना कष्ट भोगा, पर फल क्या मिला। पुत्र तो मिला ही नहीं, पति को भी खो बैठी। अब पति के बिना पुत्र कैसे होगा। वे व्रत के आराध्य श्री कृष्ण की स्तुति करने लगी। परमात्मा ने, इस व्रत में अपने पति की दक्षिणा दे दी जाती है, यह अत्यंत कठोर कार्य है। मैं पुत्र दुख से दुखी होकर आपकी स्तुति कर रही हूँ। आपके ही समान पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। तभी एक प्रभापुंज के अंदर अत्यंत रूप लावण्य से युक्त ललाट पर चंदन और खौर लगाए मस्तक पर मयूर पिच धारण किए अद्भुत पीताम्बर वरमाला और कर कमलों में मुरली धारण किए भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और कहा, समस्त कर्मों को प्रदान करने वाली माता, आप नित्य स्वरूपा हैं। सनातनी देवी होकर भी लोक शिक्षा के लिए पूजा और तपस्या करती हैं। प्रत्येक कल्प में गोलोकवासी श्री कृष्ण ही गणेश के रूप में आपके अंक में प्रकट होकर खेलते हैं। सभी देवताओं के समझाने पर सनत कुमार ने दिगंबर शिव को उनकी प्राणेश्वरी शिवा को लौटा दिया। इस कथा का गूढ़ संदेश यह है कि धार्मिक कर्म, विशेषकर व्रत और यज्ञ आदि सभी पुण्य माने जाते हैं, जब उनमें निष्कलंक श्रद्धा और उचित दक्षिणा हो। पार्वती जी का पुण्य व्रत एक श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के उद्देश्य से आरंभ हुआ, परंतु अंत में यह एक गहन जीवन शिक्षा बन गया। उन्होंने दिखाया कि स्त्री के लिए पति केवल एक सहचर नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन का ही नींव होता है। शिव को दान देकर और फिर उनका पुनः उद्धार कराकर पार्वती ने यह सिखाया कि किसी भी तपस्या व्रत की सफलता केवल उसके बाह्य पालन से नहीं बल्कि आत्मिक समर्पण, धर्म पालन और विवेक से होती है। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन यह दर्शाते हैं कि व्रत व आराधना कभी निष्फल नहीं जाते, वे सही समय पर सही रूप में फल देते हैं। अंततः यह कथा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर के मार्ग पर चलने वाले को अनेक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, परंतु सच्ची श्रद्धा और सत्य निष्ठा उसे मंजिल तक अवश्य ही पहुंचाती है। तो ये थी मेरी आज की कथा। मेरी कथा आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ साथ अपना एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताइए। सुनने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा।